हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स में इंटरवल्स के ऊपर हम काम करा रहे थे, है ना। और हम एक बार बुक की बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक में क्या कुछ दे रखा है। तो इस टॉपिक में हमने इंटरवल्स में बताया था कि ओपन इंटरवल क्या होता है। जैसे ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हम कहते थे सबसेट हैं ये रियल नंबर्स की, ठीक है। जैसे ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है x such that x belongs to R and x a से ग्रेटर देन इक्वल टू है और b से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ये है ओपन इंटरवल की डेफिनेशन। इसका मतलब देखो, अगर मैं कहूं कि 5 to 10 का ओपन इंटरवल ले रहे हैं, 5 to 10 का ओपन इंटरवल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x रियल नंबर है, x 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ना तो 5 इसमें इंक्लूड है और ना 10, बट 5 और 10, 5 और 10 के बीच के सारे रियल नंबर इसमें इंटरवल है, इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन इंटरवल। ऐसे अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो जैसे 5 to 10 क्लोज इंटरवल है, 5 to 10, दैट मीन x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 10 से लेस देन इक्वल टू, ठीक है भाई। x ये है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करा रहा है। ये हमारे पास हो गया क्लोज इंटरवल। दैट इज, अगर क्लोज इंटरवल ए बी है, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं इसके लिए। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखने के लिए जरूर वो, अगर ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो कॉमन ब्रैकेट की ही बात करेंगे। क्लोज ब्रैकेट की बात करेंगे तो, अगर क्लोज ब्रैकेट की बात करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया। क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। दैट मीन इसमें a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, और a और b के बीच के सारे ओपन इंटरवल भी इंक्लूड है, सॉरी सारे के सारे रियल नंबर भी इंक्लूड है। क्लियर है ये काम। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम इस टॉपिक से, जैसे मैंने यहाँ पे कल जो बात करी थी इंटरवल्स के बारे में बता दिया था, सबसेट्स के बारे में बता दिया था, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बता दिया था, एंड मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिया था, है ना। पावर सेट के बारे में, पावर सेट क्या बताया था, सबसेट्स का सेट। तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में है। अभी जैसे बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये तो सबसेट का सिंबल है ये, बल्कि हम प्रॉपर सबसेट की बात करें, और ये नोट सबसेट, जैसे ये सबसेट का हो गया और ये नोट सबसेट, ऐसे काट दिया, ठीक है भाई, इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखो ये कह रहा है एक सेट है 2 3 4 और ये दे दिया 1 2 3 4 5। इस ब्लैंक में कौन सा साइन आए, ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, सबसेट। ये देखो ABCD, ये इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट के लिए डेफिनेशन बताई थी, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, है ना। अब ए है, ए फर्स्ट सेट में लाई कर रहा है, सेकंड में नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं आएगा, नोट है सबसेट, ठीक है। ये देखो x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी एक ये उन x का सबसेट है, उन एलिमेंट्स का सेट है जो, या उन स्टूडेंट्स का सेट है
जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, ठीक है। और ये एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल जो क्लास 11 का स्टूडेंट होगा उस स्कूल का तो स्टूडेंट होगा ही, तो इसमें क्या आएगा, सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्स इज ए सर्कल ऑफ इन अ प्लेन, जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में जो भी सर्कल आएगा, चाहे वो 1 रेडियस का हो, 2 रेडियस का हो, कितने भी रेडियस का, जो भी सर्कल आएंगे वो इस सेट में लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, एक्स इज ए सर्कल ऑफ द सेम प्लेन इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट, अगर मैं ये इधर लेता और ये इधर ले जाता, ठीक है, जब तो ये इसका सबसेट हो जाता, पर अब क्या है, इसमें तो सारे सर्कल लाई करेंगे, इसमें केवल 1 यूनिट वाले सर्कल लाई करेंगे, तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया ये काम। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है कर लोगे एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिख दिया है, सेकंड का फर्स्ट, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। सेकंड है, AE is subset of X such that X is a vowel in the English alphabet. अब देखो पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। पहली वाली ये इसका सबसेट है या नहीं है, नहीं है, सही बात है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू, ठीक है। दूसरी वाली ए और इसमें कौन से जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो कौन से हैं, ए आई ओ यू, तो ये दोनों के दोनों इसमें है, तो ये इसका सबसेट है, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड में 1 2 3 सबसेट है 1 3 5। अब बताओ 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, ये नोट है सबसेट, क्यों भाई, देखो 2 बिलोंग कर रहा है पहले सेट में, इसे बिलाई नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे ही करके देखोगे ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। थर्ड में भी यही है, करेक्ट और ट्रू बताना है, ठीक है, थर्ड में भी करेक्ट और ट्रू बताना है। मैं एक बार इसको लिख देता हूं, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 और एक और सेट भी इसके अंदर एलिमेंट की तरह लाई कर रहा है 3 4 और ये आ गया 5। विच ऑफ द फॉलोइंग statements are incorrect? And why? ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों। तो देखो जो फर्स्ट है, अगर देखो मैं इस सेट को, अगर कोई पूछे इसके अंदर जो फर्स्ट ए सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं,
हैं 3 एलिमेंट है। नहीं, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 और ये जो सेट है ना, ये पूरा का पूरा इसका एलिमेंट है। ठीक है, ये पूरा इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4। और कोई पूछे कि 3 इसके अंदर लाई कर रहा है, 3 इसका एलिमेंट है। इस सेट ए का एलिमेंट है 3? नहीं है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है। अगर कोई कहे 3 इसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो सेट है ना, ये पूरे सेट ए का एलिमेंट है। ये कर्ली ब्रैकेट में कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं इसमें, क्योंकि सेट ए तो इस कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज है। 1 2 और ये 1 2 3 और 4। ठीक है, 3 अकेला इसमें एलिमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना ये काम? तो देखो, ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट पहले लिख रखी है इसने। एक दे दिया 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। बताओ करेक्ट है या नॉट करेक्ट? करेक्ट है ना? नहीं है ये करेक्ट। देखो, जो ये है 3 4 इसका एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है भाई। ये जो 3 4 है इस ब्रैकेट में ए के अंदर लाई कर रहा है, ये तो इसका क्या है? एलिमेंट है। इसके अंदर लाई थोड़ी ना कर रहा है, मतलब ये इसके सॉरी ये इसका एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। जैसे 1 है, कोई कहे 1 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू है? नहीं है। ये तो इसका एक एलिमेंट है, 1 इसका एलिमेंट है, 1 तो बिलोंग करेगा, है ना? सबसेट कौन होता है? सेट। अब ये है, ये तो इसका एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ये जो 3 4 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये कंप्लीट एक का एलिमेंट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये इसका एलिमेंट है ही। सही बात है। और अगर इसको तीसरे देखो, ये इसे और क्लियर होगा आपके कंसेप्ट। 3 4 को हमने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये सबसेट ऑफ ए। अब देखो, एलिमेंट को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर देते, जैसे यही 1 को मैं अगर इसमें बंद कर देता तो ये इसका सबसेट हो जाता। तो अब ये इसका सबसेट हो गया, अब ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी, है ना? क्लियर है ये? ऐसे ही आ गया फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट या नॉट करेक्ट? ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ये, है ना? फिफ्थ, 1 सबसेट ऑफ ए, फॉल्स, है ना? और 1 को हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये आ गया लास्ट, इसका दे रखा है 5, ये इसका सबसेट है ए का, ये ट्रू है फॉल्स? है ट्रू है, क्योंकि 5 तो सबका सबसेट होता है, पर ये 5 होता है। 5 को अगर हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया ये काम? तो इस तरीके से कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में कह रहा है कि राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखो, हमने सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। लेट ए कोई सेट मान लिया जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है ए कोई भी सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए। ठीक है, तो इसके सबसेट लिखने हैं। तो मैंने बताया था कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। तो इसमें केवल एक एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1, 2 होंगे। तो देन सबसेट ऑफ ए आर एक तो 5 और एक ही खुद। हो गया। सेकंड देखो इसका,
लेट A इज इक्वल टू AB, देन सबसेट्स ऑफ A आर, एक तो 5 है ना। अब A, B और AB, ठीक है, ये 4 सबसेट हो गई। क्लियर हो गया ये काम, ऐसे ही आगे कर लोगे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ए है ना, ए इज इक्वल टू 5 है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में। तो देखो हमने बताया था, अगर सेट, पावर सेट का मतलब सबसेट का सेट, पावर सेट का मतलब सबसेट का सेट। अब 5 में 0 एलिमेंट है, अगर इसमें n एलिमेंट होते, ए में ए सेट है उसके अंदर n एलिमेंट होते, तो पावर सेट में कितने होते, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n यहाँ पे 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 0, यानी 1 ये खुद हो जाएगा बस। ठीक है, इतना सा काम था। अब ये कह रहा है राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल्स, इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। देखो इसका 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखो। ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू r और x -4 से ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। तो अगर इस सेट को मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा, तो इस साइड से ओपन है, -4 वाली साइड से ओपन है और 6 वाली साइड से क्लोज है। तो अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये क्या आ गया, -4 6 और 6 से क्लोज। समझ में आया। इसकी बात करते हैं तो -12 से ग्रेटर है और -12, क्योंकि -12 लेफ्ट में पड़ता है -10 से, तो -12 से लेस ग्रेटर है और -10 से लेस है, और दोनों इंक्लूड नहीं है, ये इससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा, तो -12 -10 ओपन इंटरवल। इसकी बात करूं, ये 0 वाली साइड से तो क्लोज है और 7 वाली साइड से ओपन, तो 0 7 ये दोनों साइड से क्लोज है, 3 4। ठीक है, तो ये हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखी है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इंटरवल लिख दिए और हमने इन इंटरवल्स को वापस सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में इनको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसने सबसे पहले लिख दिया ओपन इंटरवल -3 4, ओपन इंटरवल -3 4, सॉरी -3 0। तो इसको मैं सेट बुल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो सेट बुल्डर फॉर्म में आएगा x। सबसे पहले तो जब भी इंटरवल की बात करते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं x, सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, ठीक है, और -3 से तो ग्रेटर है x और लेस है 0 से। कोई से भी साइड में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया है, इक्वल टू साथ में नहीं लगाया है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ऐसी सेकंड देखो, हमने इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। क्लोज इंटरवल में है -6 to 12, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 12। हो गया क्लियर। ऐसे ही करने ये सारे। लास्ट ले लेते हैं हम इसका 4th, -23 to 5 की साइड से ओपन है। अब देखो इसमें -23 तो इंक्लूड है और 5 एक्सक्लूड, x
x such that x belongs to R -23 से तो greater than equal to x और less than 6. हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक तो दे दिया सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेट ऑफ ट्रायंगल इसके लिए क्या हो गया भाई, दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ ट्रायंगल, है ना, जो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो सेट ऑफ ट्रायंगल है ना। नेक्स्ट देखो गिवन एक सेट ए दे दिया जिसके अंदर बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ए दे दिया जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी दे दिया जिसमें भी 3 एलिमेंट है 2 4 6, सी दे दिया जिसमें 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अच्छा इन चारों के लिए यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, एमसीक्यू हो गया ये। तो देखो जो एक तो हो गया 1 3 5, जो एक ऐसा सेट निकालना है जिसके अंदर ये सारे के सारे, अगर हम फर्स्ट मानते हैं तो सी में 8 लाई कर रहा है, जो इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा, 5 तो होना ही नहीं है ना। और अगर मैं फोर्थ पार्ट लेता हूं तो 0 सी में है, ये नहीं है इसमें, तो जो थर्ड है थर्ड वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, है ना। तो आज हमने नया कुछ काम नहीं करा है, ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट कराई है ना, एक्सरसाइज को किया है। अब जो हम बात करेंगे वो ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, उसके बाद हम नया वीडियो बनाते हैं इसके लिए।